1959 की कड़ाके की सर्दी थी। रूस के उराल पहाड़, जहां बर्फ सिर्फ जमीन को नहीं ढकती बल्कि इंसान की हिम्मत भी परखती है। यह इलाका इतना खतरनाक माना जाता था कि स्थानीय लोग भी वहां रात में जाने से बचते थे। लेकिन इंसान की जिज्ञासा हमेशा डर से बड़ी रही है। इसी जिज्ञासा के साथ 9 युवा ट्रेकर्स एक कठिन और खतरनाक यात्रा पर निकले। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये सभी अनुभवी पर्वतारोही थे। इंजीनियरिंग के छात्र, सेना में प्रशिक्षित और बर्फीले तूफानों में रहने का अनुभव रखने वाले लोग। इस समूह का नेतृत्व कर रहा था इगोर डाइटलोव। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर उसी के नाम पर यह जगह इतिहास का सबसे डरावना रहस्य बन जाएगी। यात्रा की शुरुआत सामान्य थी। हंसी मजाक, तस्वीरें, डायरी में लिखे गए नोट्स। ठंड जरूर थी, लेकिन यह उनके लिए नई नहीं थी। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उनका लक्ष्य था एक ऊंचा पहाड़ पार करना और सोवियत संघ के सबसे कठिन ट्रैक को पूरा करना। उन्होंने यूनिवर्सिटी और अपने परिवार वालों से कहा था कि वे 20 फरवरी तक वापस लौट आएंगे। लेकिन 20 फरवरी आई और चली गई। कोई नहीं लौटा। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहाड़ों में देर होना आम बात थी। लेकिन जब कई दिन और बीत गए, तब चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार रेस्क्यू टीम भेजी गई। जब खोज दल उस इलाके में पहुंचा, तो पहाड़ की ढलान पर एक टेंट दिखाई दिया, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए बेतहाशा चाकू चला रहा हो। वही टेंट जिसमें 9 लोग ठहरे थे। लेकिन दृश्य सामान्य नहीं था। टेंट अंदर से फटा हुआ था। अंदर सब कुछ मौजूद था, गर्म कपड़े, जूते, खाना, कैमरे, स्लीपिंग बैग, लेकिन लोग नहीं थे। उस रात तापमान -30 डिग्री से भी नीचे था। ऐसी ठंड में बिना कपड़ों और जूतों के बाहर जाना सीधी मौत थी। फिर भी वे बाहर गए थे। बर्फ पर पैरों के निशान मिले, नंगे पैरों के निशान। कुछ सिर्फ मोज़ों में थे। ये निशान जंगल की ओर जा रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये निशान भागते हुए नहीं थे। न कोई संघर्ष, न अफरा तफरी, जैसे सभी चुपचाप एक ही दिशा में चल दिए हों। कुछ दूरी पर जंगल के किनारे एक अधजला अलाव मिला और उसके पास 2 शव पड़े थे। दोनों सिर्फ अंडरवियर में थे। उनकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, उंगलियां जमी हुई थीं। पास के पेड़ों की टहनियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो। बाकी शव अलग अलग जगहों पर मिले। कोई बर्फ में दबा था, कोई खाई में गिरा हुआ। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। कुछ लोगों की पसलियां और छाती अंदर से टूटी हुई थीं, लेकिन बाहर त्वचा पर एक भी जख्म नहीं था। एक लड़की की जीभ गायब थी, किसी की आंखें नहीं थीं। डॉक्टरों ने लिखा कि ये चोटें किसी जबरदस्त ताकत से हुई हैं, ऐसी ताकत जैसी किसी भयानक दुर्घटना में होती है। लेकिन यहाँ कोई टक्कर, कोई हादसा दिखाई नहीं देता। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन पाया गया, इतना कि रिपोर्ट में इसे दर्ज करना पड़ा। कैमरे मिले, उनमें कुछ आखिरी तस्वीरें थीं, धुंधली, अजीब रोशनी वाली, जैसे अंधेरे में कोई चमक दिखाई दी हो। इन तस्वीरों का आज तक कोई साफ जवाब नहीं मिला। इसके बाद सरकार ने मामला अपने हाथ में ले लिया। इलाके को बंद कर दिया गया। फाइलें सीक्रेट घोषित कर दी गईं। परिवारों को ज्यादा सवाल न पूछने की सलाह दी गई। अंत में जो सरकारी रिपोर्ट आई, उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि इन लोगों की मौत एक अज्ञात और अनियंत्रित प्राकृतिक शक्ति के कारण हुई। बस यही निष्कर्ष। कोई साफ वजह नहीं, कोई आरोपी नहीं, कोई तर्क नहीं। सालों तक यह मामला दबा रहा, लेकिन सच्चाई कभी पूरी तरह दफन नहीं होती। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। क्या यह सेना का कोई गुप्त प्रयोग था? क्योंकि उस समय उस इलाके में सैन्य गतिविधियां चल रही थीं। क्या यह कोई ऐसी ध्वनि थी जिसे इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन जो दिमाग को पैनिक में डाल देती है? या फिर क्या उस पहाड़ पर सच में कुछ ऐसा है जिसे इंसान आज भी समझ नहीं पाया? स्थानीय मनसी जनजाति उस जगह को मृतकों का पहाड़ कहती है। उनका मानना है कि वहां कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों को स्वीकार नहीं करती। आज भी वहां जाने वाले लोग बताते हैं कि रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डाइटलोव पास आज भी बर्फ से ढका शांत खड़ा है, लेकिन वह रात आज भी अनसुलझी है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि वे मरे कैसे। असली सवाल यह है कि ऐसा क्या देखा था उन्होंने कि मौत की ठंड भी उस डर से कम लगने लगी। और अगर आपको लगता है कि ये रहस्य सिर्फ एक कहानी है, तो याद रखिए, दुनिया में आज भी ऐसी कई सच्ची घटनाएं हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिले। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि इंसान वाकई कितना सुरक्षित है।